शिव पार्वती महलों में क्यों नहीं रहते थे। एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सभी देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव है। फिर भी मैं कैलाश में रहती हूँ। यहाँ ना तो कोई महल है और ना कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, स्वामी, सारे देवता महल में रहते हैं, आप महल में ना रहकर इस कैलाश पर वास क्यों करते हो। आप भी हमारे लिए एक सुंदर सा महल बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मगन हो गए। माता पार्वती सोचने लग गई कि स्वामी ने कुछ नहीं कहा। माता पार्वती को भोलेनाथ का ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब महादेव ने अपनी आंख खोली तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मेरा भी मन है कि मैं किसी अन्य देवता की भांति मैं भी महल में रहूं। आप मेरे लिए एक भवन बना दीजिए। तब महादेव ने उन्हें कहा, देवी महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने महादेव से विनती पूर्वक कहा कि प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए और आपका महल सारे देवताओं से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल ही बनाना ही चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत ही समझाए। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे हुए योगी हैं, खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महलों में भी चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन भी होते हैं। लेकिन माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महलों के बने बिना वो नहीं मानेगी। वो बोली है, महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर आप बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहें। माता पार्वती के इस हठ के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा कि जो 3 लोकों में किसी का ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेशानुसार भवन बनाने के लिए उचित स्थान की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ जिस पर तरह तरह के फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने जब माता पार्वती को स्थान के बारे में बताया तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनने की शुरुआत की और अपने विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। जब माता पार्वती ने देखा तो उनके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक चले गए। भवन बनाने का कार्य तो पूर्ण हो चुका था। अब माता ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकाला। गृह प्रवेश के समय ऋषि विश्वाचार्यत्व दिया गया था। सभी देवता भी हमें समारोह में आए हुए थे। जिसने भी महल देखा वह आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में वह भवन बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्वा ने मना कर दिया। बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। ये कहकर विश्वा जाने लगे तो महादेव ने कहा, ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता। महादेव की माया। ऋषि विश्व का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में उन्होंने भवन को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उनकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव ने उस लंका को ऋषि विश्वा को दान कर दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्हें ऋषि की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। उसी क्रोध में उन्होंने ऋषि विश्व को श्राप दे दिया। वो बोली, तुम तो आचार्य कहलाने लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर बड़ी कुटिलता से मेरे प्रिय महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन इस महल को जलाकर राख देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा
पुराणों के अनुसार ऋषि विश्वा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। त्रेता युग में शिव अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद विश्वा के समूल कुल का विनाश श्री राम के द्वारे किया गया। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने से बच पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।